तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। अनादि काल में ब्रह्मांड में एक ऐसी अदृश्य विपदा आई जिसने प्राणियों के भीतर आशा की निजीकरण कर दिया। हर प्राणी केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए ही आशा रखता था। एक राजा अपने राज्य की भलाई की आशा करता था, पर पड़ोसी राज्यों के कष्टों पर ध्यान नहीं देता था। एक धनी व्यक्ति अपने धन की वृद्धि की आशा करता था, पर निर्धनों के लिए कोई आशा नहीं रखता था। सार्वभौमिक आशा का विचार समाप्त हो गया था और हर प्राणी एक स्वार्थपूर्ण आशा के बुलबुल में जी रहा था। इस आशा के निजीकरण के कारण जब भी किसी एक क्षेत्र में संकट आता था तो बाकी क्षेत्र उदासीन रहते थे, ये सोचकर कि ये हमारी समस्या नहीं है। परोपकार और सामूहिक कल्याण की भावना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु के समक्ष आकर अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे केशव, ये लोक स्वार्थी हो गया है। आशा तो है, पर वह केवल अपने तक सीमित है। कोई भी प्राणी दूसरे के लिए आशा नहीं रखता। इस अलगाव ने सृष्टि की नैतिक नींव को कमजोर कर दिया है। कृपया हमें वह मार्ग दिखाएं जिससे आशा का सार्वभौमिक पर प्रवाह स्थापित हो सके। भगवान विष्णु ने ये सब सुना। उन्होंने समझा कि प्राणियों को दूसरे की खुशी में अपनी खुशी का सूत्र सिखाना होगा। विष्णु जी ने इस बार अपनी वनमाला को छुआ, जो प्रकृति के निरंतर आदान प्रदान गिव एंड टेक के नियम का प्रतीक है। उन्होंने उस माला के केंद्र से एक अत्यंत कोमल पारदर्शी आयु तरंग निकाली। ये तरंग कोई बल नहीं थी, बल्कि सह अनुभूति की प्रतिध्वनि, एको ऑफ शेयर्ड फीलिंग थी। विष्णु जी ने उस तरंग को ब्रह्मांड में फैला दिया। जैसे ही वह सह अनुभूति की प्रतिध्वनि प्राणियों के चित्त में पहुंची, उन्हें कोई तर्क या उपदेश नहीं मिला। इसके बजाय जब वे अपने व्यक्तिगत सुख में लीन न होते थे तो उन्हें अचानक दूर किसी अनजान व्यक्ति के कष्ट की एक क्षणभंगुर पीड़ा महसूस होती थी, और जब वे पीड़ा में होते थे तो उन्हें अचानक किसी दूरस्थ व्यक्ति की प्रसन्नता का एक क्षणभंगुर आभास होता था। ये तरंग किसी को दुखी या सुखी नहीं बनाती थी, ये केवल दूसरे प्राणी के भावनात्मक सत्य को अल्पकाल के लिए अनुभव कराती थी। उदाहरण के लिए, तारांकन एक राजा जो अपनी विजय का उत्सव मना रहा था, उसे अचानक सीमा पार के एक भूखे बच्चे की निराशा की एक क्षणिक टीस महसूस हुई। ये टीस उसे यह सोचने पर मजबूर करती थी कि उसकी खुशी तभी पूर्ण है जब वह बच्चे के कष्ट को दूर करे। तारांकन एक निर्धन व्यक्ति जो निराशा में था, उसे अचानक किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता के तीव्र उत्साह का आभास हुआ। इस आभास ने उसे निराशा से लड़कर अपने लिए आशा उत्पन्न करने की शक्ति दी। इस सह अनुभूति की प्रतिध्वनि ने आशा की निजीकरण को तोड़ दिया। प्राणी अब ये समझ गए थे कि उनका व्यक्तिगत भाग्य ब्रह्मांडीय जाल से जुड़ा हुआ है। उनकी खुशी तभी स्थिर है जब उनके पड़ोसी भी खुश हों। उन्हें समझ आया कि आशा एक नदी की तरह है, जब वह केवल अपने लिए रोकी जाती है तो वह सूख जाती है। जब वह दूसरों के साथ बांटी जाती है तो वह बहती रहती है। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, इंद्र, मैंने उन्हें ये सिखाया कि तुम अकेले खुश नहीं रह सकते। तुम्हारा व्यक्तिगत अस्तित्व तभी सार्थक है जब वह समग्र कल्याण में शामिल हो। सच्ची आशा वह है जो दूसरों के लिए जलती है, क्योंकि वही ज्योति तुम्हें भी प्रकाश छोटी ईत रखती है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च धर्म स्वयं के लिए आशा रखने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आशा का स्रोत बनने में निहित है, जिससे सामूहिक कल्याण की भावना बनी रहे। सृष्टि में सह अनुभूति की प्रतिध्वनि के कारण आशा का सार्वभौमिक प्रवाह स्थापित हो चुका था। हर प्राणी दूसरे के सुख दुख को महसूस करता था, जिससे परोपकार और सामूहिक कल्याण की भावना प्रबल हुई। स्वार्थपूर्ण आशा का बुलबुला टूट चुका था, परंतु इस साझा भावनात्मक बंधन में एक नया दोष उत्पन्न हुआ। चूंकि प्राणी अब एक दूसरे की भावनाओं को इतनी गहराई से महसूस करने लगे थे, तो उनमें सीमाओं का टूटना और अति संलग्नता आ गई। वे सोचते थे, अगर मेरा पड़ोसी दुखी है तो मुझे भी उसके लिए उसी तरह दुखी होना चाहिए। उसकी समस्या अब मेरी समस्या है। इस छोटी विचार ने हर प्राणी को दूसरों के भावनात्मक बोझ से इतना दबा दिया कि वे अपने स्वयं के जीवन की जिम्मेदारियों और सकारात्मक भावनाओं को भूल गए। देवता दूसरों के कष्टों से इतने व्यथित थे कि वे अपना दैवीय कार्य सृष्टि का पालन करना भूल गए। हर कोई एक दूसरे की सहायता में इतना व्यस्त था कि स्वयं का पोषण समाप्त
हो गया। देवराज इंद्र ने चिंतित होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे दामोदर, आपने हमें आशा को बांटना सिखाया, पर अब वे भावनाओं के बोझ को बांट रहे हैं। वे ये भूल गए हैं कि करुणा का अर्थ दूसरे का बोझ उठाना नहीं, बल्कि उसे शक्ति देना है। वे अब अपने मूल कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। भगवान विष्णु ने ये सब सुना। उन्होंने समझा कि प्राणियों को करुणा और अलगाव के बीच का संतुलन सिखाना होगा। विष्णु जी ने इस बार अपने चक्र सुदर्शन को उठाया। चक्र व्यवस्था और संतुलित क्रिया का प्रतीक है। उन्होंने चक्र से एक अत्यंत तीक्ष्ण परंतु शांतिदायक किरण निकाली। ये किरण कोई बल नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी की सीमाएं की भावना थी। विष्णु जी ने उस किरण को ब्रह्मांड में फैला दिया। जैसे ही वह जिम्मेदारी की सीमाएं की किरण प्राणियों के चित्त में पहुंची, उन्हें कोई आदेश या तर्क नहीं मिला। इसके बजाय जब वे किसी दूसरे प्राणी की समस्या से अत्यधिक संलग्न होने वाले होते, तो उनके मन में अचानक एक शांत, स्पष्ट बोध उत्पन्न होता था। मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता हूँ, पर मैं उनकी यादों या कर्मों का मालिक नहीं हूँ। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, यात्रा नहीं कर सकता। ये बोध उन्हें ये सोचने के लिए प्रेरित करता था कि सच्ची सहायता तब नहीं होती जब हम दूसरे की जगह लेते हैं, बल्कि तब होती है जब हम उन्हें उनकी यात्रा में शक्ति देते हैं। उदाहरण के लिए, तारांकन देवता को ये बोध हुआ कि मनुष्य की पीड़ा को महसूस करना आवश्यक है, पर उसके कर्मों का फल स्वयं उसी को भोगना है। उन्होंने सहायता की, पर बिना हस्तक्षेप के। तारांकन राजा को ये बोध हुआ कि गरीब की समस्या को महसूस करना आवश्यक है, पर उसकी गरीबी को दूर करने की इच्छा शक्ति उसी को जगानी होगी। उसने मदद दी, पर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। तारांकन मनुष्य को ये समझ आया कि दूसरों की खुशी के लिए आशा रखना आवश्यक है, पर अपने जीवन की सकारात्मकता को बनाए रखना उसका प्रथम कर्तव्य है। इस जिम्मेदारी की सीमाएं के बोध ने करुणा को बुद्धिमान बना दिया। वे अब भी गहराई से महसूस करते थे, पर वे अनावश्यक बोझ नहीं उठाते थे। उन्होंने अपनी ऊर्जा को प्रभावी सहायता में लगाया, न कि भावनात्मक पलायन में। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, इंद्र, मैंने उन्हें सिखाया कि सब कुछ साझा करो, पर अब मैंने उन्हें सिखाया है कि तुम्हारा स्वयं ही तुम्हारा आधार है। सच्ची करुणा वह है जो बुद्धि से प्रेरित होती है, जो प्रेम से देखती है, पर विवेक से कार्य करती है। दूसरों की मदद तभी करो जब तुम स्वयं मजबूत हो। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये पूर्ण ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च सत्य गहरी करुणा और विवेकपूर्ण सीमा के मध्य के संतुलन में निहित है, जहाँ प्रेम बुद्धिमानी से प्रवाहित होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।